तो दोस्तों सीएससी पोर्टल से आप कम दाम पर फ्लाइट टिकट कैसे बुक करेंगे इस वीडियोस में मैं बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा अवश्य देखें और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमें अभी सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर यदि आप कम रेट पर अच्छे कमीशन के साथ फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपके लिए सीएससी एक अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर यदि आप सीएससी के माध्यम से फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपके पास में सीएससी पोर्टल होना चाहिए। अब सीएससी पोर्टल आपके पास में नहीं है और आप ट्रेवल एजेंट हैं तो आप सीएससी पोर्टल कैसे लेंगे इसके पर मैंने पहले ही वीडियो बना चुका है, तो आप उन वीडियो को जाकर के देख सकते हैं और सीएससी पोर्टल आप फ्री में ही ले सकते हैं। फिलहाल अगर यदि आपके पास में सीएससी पोर्टल है तो आप सीएससी पोर्टल के माध्यम से फ्लाइट टिकट कैसे बुक करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं आपको यहाँ पर दूसरी किसी फ्लाइट टिकट पोर्टल से भी कंपेयर करके दिखाऊंगा कि आपको सीएससी पोर्टल पर दूसरी फ्लाइट टिकट पोर्टल के अकॉर्डिंग फ्लाइट प्राइस कितना कम होगा। तो चलते हैं सीधा ही मॉनिटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउजर से टाइप करना है फ्लाइट सीएससी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीएससी के आइकन के साथ डिजिटल सेवा कनेक्ट का विकल्प नजर आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर सीएससी की फ्लाइट सेवा सर्विस का लाभ आप यहाँ पर ले पाएंगे। यहाँ पर आप फ्लाइट के अलावा होटल्स भी बुक कर सकते हैं। नीचे आते हैं तो आप यहाँ पर वन वे करना चाहते हैं या फिर रिटर्न यानी कि आने जाने की दोनों की टिकट करना चाहते हैं, एक तरफ जाने की करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर देंगे। फ्रॉम यानी कि कहां से आप उड़ान भरना चाहते हैं उस शहर का आप यहाँ पर नाम दर्ज करेंगे। कहां आप जाना चाहते हैं उस शहर का नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद किस डेट में आप सफर करना चाहते हैं उसकी डेट यहाँ पर चयन करेंगे। यहाँ पर आप अगर यदि स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट के फेयर में थोड़ा सा आपको कॉस्ट कम देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आपको उसके लिए स्टूडेंट आईडी की आवश्यकता होगी। रेगुलर फेयर पर हम क्लिक करेंगे यानी कि आम नागरिक के लिए हम करना चाहते हैं, यानी कि आप स्टूडेंट नहीं है तो हम यहाँ पर रेगुलर फेयर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप कितनी टिकट लेना चाहते हैं, जितने भी पैसेंजर्स हैं उतनी टिकट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। मेरे केस में एक टिकट है तो मैं एक ही का चयन करता हूँ। यहाँ पर आप जितने भी पैसेंजर का काउंट सिलेक्ट कर रहे हैं उनकी उम्र 12 या फिर 12 से ऊपर की होनी चाहिए। अब 2 साल से लेकर 12 साल तक के अगर यदि बच्चे भी सफर कर रहे हैं उनकी काउंटिंग यहाँ पर जाएगी कि कितने बच्चे हैं जिनकी उम्र 2 साल से 12 साल के बीच में। अगर यदि बच्चे की उम्र 2 साल से कम है, भले ही वो एक दिन का ही क्यों ना हो, तो उनकी काउंटिंग यहाँ पर जाएगी। क्लास की बात करें तो यहाँ पर आपको इकोनॉमिक, बिजनेस, फर्स्ट क्लास, प्रीमियम इकोनॉमिक सभी मिल जाती है। तो हम यहाँ पर एनी पर क्लिक रहने देंगे और फ्लाइट सर्च पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा कुछ फिल्टर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। शो डायरेक्ट फ्लाइट यानी कि नॉन स्टॉप है, जो डायरेक्ट फ्लाइट जा रही है तो आप उनको भी देख सकते हैं, और जो फ्लाइट घूम करके जा रही है किसी दूसरे शहर से यानी कि स्टॉप ले रही है, इस पर आप क्लिक नहीं करते तो ऑल फ्लाइट यहाँ पर शो होगी। तो हम यहाँ पर ऑल पर ही क्लिक रहने देते हैं और फ्लाइट सर्च पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर फ्लाइट सर्च हो रही है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जितनी भी फ्लाइट्स हैं सभी फ्लाइट्स डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है। अब सबसे कम प्राइस की जो भी फ्लाइट्स हैं वो सबसे ऊपर की ओर आएंगी, फिर जैसे जैसे उसका चार्ज बढ़ता जाएगा तो फ्लाइट्स नीचे की ओर आती जाएंगी। यहाँ पर आप फ्लाइट्स एयरपोर्ट देख सकते हैं, जैसे कि सीसीयू यानी कि कोलकाता के कौन से एयरपोर्ट से है, उड़ान का समय क्या है। ये 24 हॉर्स वाला टाइम चलता है यानी कि 5 AM यानी कि 5 बजे सुबह की ये फ्लाइट है। और ये LKO यानी कि लखनऊ सुबह 6:45 में छोड़ेगी। टोटल जो ट्रेवल टाइम होने वाला है वो 1 घंटे 40 मिनट का होने वाला है। अब इसमें सबसे ऊपर वाला फेयर जो शो हो रहा है हम इस पर ही क्लिक रहने देंगे और बुक पर क्लिक करेंगे अगर यदि हमें यही फ्लाइट बुक करनी है तो। इसके अलावा सीट की बात देखें, इस फ्लाइट में 9 सीट अभी अवेलेबल हैं। इसके बाद कुछ और फ्लाइट्स दी हुई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जितनी भी फ्लाइट्स हैं ये नॉन स्टॉप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके नीचे कोई भी स्टॉप नहीं दिया हुआ है। नॉन स्टॉप का मतलब यह है कि कहीं पर भी यह स्टॉप नहीं लेगी, आपको डायरेक्ट ही आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। और जिन पर स्टॉप होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यही फ्लाइट्स मुझे 27 घंटे 30 मिनट में पहुंचा रही है। और ऊपर देखिए 1 घंटे 35 मिनट और ये 27 घंटे 30 मिनट, क्योंकि यह एक स्टॉप ले रही है। और स्टॉप की डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ स्टॉप ले रही है। ये कोलकाता से पहले दिल्ली जाएगी, दिल्ली के बाद में मुझे दूसरी फ्लाइट चेंज करनी होगी, फिर मुझे लखनऊ छोड़ेगी। और ये काफी समय लगा रही है यानी कि मुझे एयरपोर्ट पर काफी वेट करना होगा और इसका किराया भी काफी ज्यादा है। इस प्रकार से आप अपने मनपसंद फ्लाइट चॉइस कर सकते हैं। और सीएससी से ही क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी यही चीज पेटीएम पर भी बताऊंगा तो आप इसका भी प्राइस देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर पेटीएम का भी निकाल करके रखा हुआ है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पेटीएम में इसका चार्ज मुझे शो हो रहा है। आप यहाँ फ्लाइट नंबर देख सकते हैं 6E6139। देखिए 6E6139। ये आप इस प्राइस पर मत जाइए, ये 4074 रुपीज मुझे सीएससी में इसका प्राइस देना पड़ रहा है, यानी कि इससे मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देना। 4074 रुपए की मुझे सीएससी से प्राइस पड़ रही है। और अगर मैं पेटीएम की बात करूं तो पेटीएम में यहाँ 4015 शो हो रहा है, लेकिन जब मैं इसे बुक पर क्लिक करता हूं तो यहाँ अपना टैक्स और कमीशन चार्जेस वगैरह देखेंगे 4324 रुपए की टिकट दे रहा है। यानी कि यहाँ पर अगर पेटीएम से टिकट बुक करते तो अपना कन्वेंस फीस काट लेता है। और फिर उसके बाद आप कुछ कूपन वगैरह भी लगाएंगे, 120 रुपए भी अगर यदि माइनस करते हैं तो भी आप देखेंगे
देखेंगे 4,204 रुपए की आपको यहाँ पर फाइनल टिकट पड़ने वाली है पेटीएम से। और अगर यदि मैं सीएससी की बात करता हूँ तो यहाँ पर 4,074 रुपए की पड़ेगी और यहाँ पर 4,204 रुपए की, यानी कि सीएससी में अभी भी आपको फ्लाइट कम की पड़ रही है क्योंकि B2B पोर्टल है और पेटीएम B2C पोर्टल है। B2B और B2C क्या होता है इसके लिए मैंने प्रॉपर एक अलग से वीडियो बना दिया है, ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो आप जाकर के देख सकते हैं। B2B पोर्टल दुकानदारों के लिए होता है और B2C पोर्टल डायरेक्ट कस्टमर्स के लिए होता है। तो सीएससी B2B पोर्टल है। तो यहाँ पर आपको फ्लाइट टिकट बुक करनी है तो फ्लाइट का चयन करने के बाद बुक नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज आएगा। अगर यदि आपको यहाँ पर एक से अधिक पैसेंजर की टिकट बुक करनी है तो आपको हर एक पैसेंजर की नाम और इन्फॉर्मेशन यहाँ देनी होगी। मेरे केस में यहाँ पर मैंने एक ही पैसेंजर को ऐड करना है तो मैं यहाँ फर्स्ट नेम पर सबसे पहले टाइटल सिलेक्ट करूंगा, मिस्टर, मिसेस या फिर मिस। अब पैसेंजर के आधार कार्ड के अनुसार उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दर्ज कर देना है, जेंडर का चयन करना है और यहाँ पैसेंजर का ही मोबाइल नंबर दर्ज करना है और उसका डेट ऑफ बर्थ उसके डॉक्यूमेंट्स के अनुसार दर्ज कर देना है। क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट है तो यहाँ पर आपको पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। डोमेस्टिक मतलब आप किसी विदेश में नहीं जा रहे हैं, आप इंडिया में ही आप एक शहर से दूसरे शहर ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस दर्ज करना है। जहां जहां पर आपको रेड स्टार नजर आ रहा है तो इन रेड स्टार पर आपको बॉक्स में जानकारी देना जरूरी है। फिर आधार के अनुसार आप एड्रेस दर्ज कर देंगे, कंट्री का चयन करेंगे, सिटी दर्ज कर देंगे। अगर यदि आप जीएसटी डिटेल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा आप इसे छोड़ भी सकते हैं। हम यहाँ पर जीएसटी का बॉक्स छोड़ देंगे। यहाँ पर लगेज की अगर यदि हम बात करते हैं तो आप बैग डिटेल यहाँ देख सकते हैं। 7 kg का आप हैंड बैग ले सकते हैं और चेक इन के वक्त आप कम से कम 15 kg तक का लगेज यहाँ पर ले जा सकते हैं। अगर यदि उससे ऊपर का लगेज होता है आपको यहाँ पर उसकी डिटेल देनी होती है और यहाँ पर केजी के हिसाब से आपको चार्जेस पे करने होते हैं। जैसे कि 3 kg का देख सकते हैं 1350 आपको एक्स्ट्रा देना होगा। 5 kg अगर यदि आपका एक्स्ट्रा है तो 2250 देना होगा। तो यहाँ पर केजी के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं क्योंकि जब आप फ्लाइट में सफर करते हैं तो आपके लगेज का भी वहाँ पर वेट किया जाता है। 15 kg तक का आप फ्लाइट में लगेज ले जा सकते हैं और 7 kg का आप अपने हैंड बैग के तौर पर अपने साथ में रख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मील्स की बात करें तो आप अगर यदि किसी भी प्रकार का खाना लेना चाहते हैं, आपकी फ्लाइट में सर्विस है तो आपको जो भी चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन मेरी इस फ्लाइट में किसी भी प्रकार का मील्स नहीं है, किसी भी प्रकार की सर्विस शो नहीं हो रही है। अब अगर यदि आप कोई दूसरी फ्लाइट शेयर करते हैं या दूसरी फ्लाइट में देखते हैं तो यह सर्विस किसी किसी फ्लाइट्स में दी जाती है, यानी कि खाने पीने की। इसके अलावा अगर यदि हम प्रीमियम फ्लाइट की बात करें तो वहाँ पर किराया भी काफी हाई होता है, तो वहाँ पर आपको मील्स ऑफर कराया जाता है। इसके बाद हम इसको छोड़ देते हैं, नीचे की ओर आते हैं। यहाँ पर कैंसिलेशन फीस आप देख सकते हैं। अगर यदि आप टिकट कैंसिल करते हैं तो उसके बारे में जानकारी दी गई है कि आप 3 दिन पहले टिकट कैंसिल कर सकते हैं तो कितना चार्जेस आएगा और 4 दिन पहले करते हैं तो चार्जेस कटेगा। सारी जानकारी यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है और साथ ही साथ नीचे कुछ लगेज के फेयर देख सकते हैं। अब अगर यदि आप अपने मनपसंद सीट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट सीट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको जो भी डार्क सीट नजर आ रही है मतलब कि वह सीट बुक हो चुकी है और जो भी सीट्स अवेलेबल है वह व्हाइट कलर में नजर आ रही है। अगर यदि आप यहाँ ऑनलाइन ही सीट्स बुक करेंगे तो यहाँ पर आपको सीट का चार्जेस एक्स्ट्रा पे करना होगा क्योंकि आप अपने यहाँ पर मनपसंद सीट ले रहे हैं और फिर इनका भी चार्जेस आपको एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाएगा आपकी टिकट्स में। आप कस्टमर से पूछ लेना है कि आपको मनपसंद विंडो सीट चाहिए तो इतना एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करना होगा। और अगर यदि आपने धोखे से इसे सिलेक्ट कर भी लिया है आप दोबारा से इसी जगह पर आकर के इसे अनटिक कर देंगे। ये अनसिलेक्ट हो गया है और यहाँ पर ये सिलेक्ट हो गया है और यहाँ पर ये दोबारा से अनसिलेक्ट हो गया है। अगर यदि आप टिकट बुक कर रहे हैं तो फिर ऐसे में टिकट कस्टमर को और महंगा जाएगा, तो इसलिए आप इसे अनटिक ही रहने देंगे। इसके बाद आप नीचे प्रोसेस टू बुकिंग रिव्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको आपकी टिकट की सारी जानकारी दिखाई जा रही है। आप एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे कि कहाँ से कहाँ तक का आपने टिकट बुक किया है, किस डेट का टिकट बुक किया है, फ्लाइट नंबर, सारी जानकारी देख लेंगे, पैसेंजर का नाम और उम्र भी देख लेंगे। राइट में आपको टिकट की पूरी डिटेल्स शो हो रही है। यहाँ पर देखेंगे टिकट का जो टोटल कॉस्ट निकल कर आ रहा है वह 4,265 रुपए का टोटल कॉस्ट है, जिसमें से 200 रुपए हमारा कमीशन चार्जेस यहाँ पर हमें दिया जा रहा है, तो वह माइनस होकर के हमारे पोर्टल से 4,074 रुपए ही मात्र काटे जाएंगे। और वहीं पर अगर यदि हम पेटीएम की बात करें हमारे सिर्फ वॉलेट से 4,200 रुपए काटे जाते और वो भी कूपन लगाने के बाद। कूपन मैंने कितने का लगाया, 120 रुपए का, यानी कि 4,300 से ऊपर की टिकट मुझे पेटीएम पर जा रही थी और यह मात्र 4,074 रुपए की जा रही है। इसके बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है और इस बॉक्स को चेक मार्क करना है और टिकट पर क्लिक करना है। याद रहे टिकट पर क्लिक करने से पहले आपको आपके सीएससी पोर्टल पर यह अमाउंट आपके वॉलेट पर जरूर ले लेना है, यानी कि आपको आपके सीएससी वॉलेट को रिचार्ज कर लेना है, वरना टिकट बुक करते वक्त सीएससी वॉलेट पर पेमेंट नहीं होगी तो टिकट फेल्ड हो जाएगी और दोबारा से आप इसी टिकट को बुक करेंगे तो टिकट चार्जेस महंगा शो करेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले सीएससी पर पैसे ले लेना है। एक चीज और याद रखना है, 200 रुपए तो आपको आपके सीएससी पोर्टल पर मेंटेन करना होता है, तो जो भी टिकट प्राइस है उससे 200 रुपए ऊपर एक्स्ट्रा ही आपके सीएससी वॉलेट पर मौजूद होना चाहिए। अब हमने यहाँ पर अपने सीएससी वॉलेट पर पेमेंट ले लिया है। इसके बाद हम टिकट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको यस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको आपके सीएससी पेमेंट गेटवे पर ले जाया जाएगा। यहाँ पर आपको आपका सीएससी का पासवर्ड
दर्ज कर देना है। लेफ्ट में आपको पेमेंट शो हो रही है जो कि आपके वॉलेट से काटी जानी है। पासवर्ड दर्ज करने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको CSC के वॉलेट पिन नंबर दर्ज करना है। फिर नीचे पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके CSC वॉलेट से पेमेंट काटी जा रही है और यहाँ पर देखेंगे पेमेंट ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पर हमारी टिकट भी बुक हो चुकी है। अब यहाँ पर आप अपने कस्टमर को व्हाट्सएप में ही टिकट देना चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप पर क्लिक करके सीधे ही आप व्हाट्सएप पर टिकट दे सकते हैं, या तो नीचे आकर आप व्यू टिकट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपने कस्टमर को इसका प्रिंट आउट निकाल कर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कन्वेंस फीस आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कन्वेंस फीस 200 रुपए शो हो रही है। अब अगर यदि आप टिकट प्रिंट आउट पर अपना कन्वेंस फीस और बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि आप और अर्निंग करना चाहते हैं, ज्यादा नहीं करना है, तो आपको उसके लिए नीचे एडिट कन्वेंस फीस पर क्लिक करना है और यहाँ पर कन्वेंस फीस के बॉक्स पर आप अपना जो भी पैसा एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं तो उसे आप ऐड कर सकते हैं, तो वह अमाउंट भी टोटल टिकट अमाउंट पर शो होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने टिकट आ जाएगी। आप यहाँ पर इसका प्रिंट आउट निकाल कर कस्टमर को दे सकते हैं और यहाँ पर देखेंगे आपका कमीशन भी 200 रुपए यहाँ पर टिकट पर प्रिंट होकर के आ रहा है, कन्वेंस फीस। लेकिन कस्टमर को ये नहीं पता कि ये फीस आपका कमीशन है जो कि इसमें ऐड होकर आया है, क्योंकि आपके CSC वॉलेट से तो मात्र 4074 रुपए काटे गए और 200 रुपए आपका यहाँ पर एक्स्ट्रा कमीशन इस पर प्रिंट होकर के आ रहा है। अब आप कस्टमर से सेम अमाउंट लेना चाहते हैं तो आपको 200 रुपए का कमीशन मिल जाएगा। अगर इस अमाउंट से आप एक्स्ट्रा कस्टमर से चार्ज पे करेंगे तो वह आपका एक्स्ट्रा कमीशन होगा। तो आप इसका प्रिंट आउट PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कस्टमर को इसका प्रिंट आउट निकाल करके दे सकते हैं, या फिर आप ईमेल पर भी इस टिकट को ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप CSC के माध्यम से सस्ते में फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। होप की वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की जानकारी टिप्स के लिए हमें अभी सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि वहां पर आपको एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियोज में।